हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर C.S. राठौर आप लोगों के लिए मैं ये वेक्टर स्पेस का चौथा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने लास्ट 3 वीडियो लेक्चर का नोट्स बना लिया होगा और उसका रिवीजन भी हो गया होगा आप लोगों का। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा जैसे हर वीडियो लेक्चर में करता हूं। एक बार लास्ट 3 वीडियो लेक्चर का नोट्स पलट लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखिए तो अच्छे से क्लियर होगा और इंटरेस्ट भी आएगा। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सब स्पेस के क्राइटेरिया देखे। सब स्पेस का डेफिनेशन होता है कि कोई भी सबसेट, वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट सब स्पेस कब कहलाता है? जब वो स्वयं एक वेक्टर स्पेस होता है, जब वो एक स्वयं वेक्टर स्पेस होता है। लेकिन हम बाद में जब उसके क्राइटेरिया बेस्ड थ्योरम देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं एक थ्योरम में कि अगर हमको किसी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करना हो, अगर किसी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए W को वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? हम W के 2 एलिमेंट्स लेंगे अल्फा और बीटा और फील्ड के 2 एलिमेंट लेंगे A, B और क्या प्रूफ कर देंगे? A अल्फा प्लस B बीटा W का मेंबर है। तो यही सब स्पेस प्रूफ करने का तरीका है उस थ्योरम के बाद। तो इसी हम क्राइटेरिया का उपयोग करके हम सब स्पेस प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम है जिसको देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है कि ये जो सेट W है, जो ट्रिपलेट का सेट है, ये सब स्पेस होगा V3 का। तो V3 का सब स्पेस प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये V3 का सबसेट है कि नहीं। तो V3 का सबसेट होगा। V3 तो सारे ट्रिपलेट का सेट होता है और W यहाँ पर उसी ट्रिपलेट का सेट है जिसका लास्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 होगा, फिक्स है 0। फर्स्ट 2 प्लेस के मेंबर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन लास्ट जो मेंबर है वो 0 ही होना चाहिए। ये कंडीशन है W का मेंबर होने के लिए। तो W क्या है? 3 टपल्स का सेट है ये भी, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे 3 टपल्स के, वही एलिमेंट आएंगे जिसका लास्ट प्लेस पे नंबर 0 है। तो ऑब्वियसली ये V3 का सबसेट होगा। तो अब इस W को सब स्पेस प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? जिसको भी सब स्पेस प्रूफ करना है उसके 2 एलिमेंट लेते हैं अल्फा और बीटा। हमने ले लिया 2 एलिमेंट अल्फा और बीटा W का और फील्ड के 2 एलिमेंट ले लिए A, B। अब हमें क्या प्रूफ करना है? A अल्फा प्लस B बीटा भी W में होगा। तो चलिए A अल्फा प्लस B बीटा की हम वैल्यू निकालते हैं। A अल्फा की जगह रख देंगे A1 B1 0 प्लस B बीटा की जगह A2 B2 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये A का मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 AB1 और 0 प्लस BA2 BB2 और 0 हो जाएगा। और प्लस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड प्लेस के एलिमेंट सेकेंड प्लेस से और थर्ड प्लेस में तो 0 0 है तो 0 प्लस 0 0। तो ये भी W का मेंबर होगा। अब क्यों होगा? इसका रीज़न क्या है? देखिए W में कौन सा मेंबर, कौन सा ट्रिपलेट होगा? पहले 2 प्लेस के मेंबर फील्ड का होना चाहिए, तीसरा भी फील्ड का होना चाहिए, लेकिन तीसरा मेंबर फिक्स है 0। तो यहाँ भी तीसरा मेंबर क्या है? फिक्स है 0। और ये दोनों फील्ड के मेंबर होंगे। क्यों होंगे फील्ड के मेंबर? देखिए A, B, A1, A2, B1, B2 सब फील्ड के मेंबर। यहाँ पर A1, B1, A2, B2 ये फील्ड का मेंबर है, A, B तो है ही है। तो ये सब फील्ड के मेंबर हैं तो A1 प्लस BA2 ये वाला ये भी फील्ड में होगा। AB1 प्लस BB2 ये भी फील्ड में होगा। क्यों होगा? फील्ड डॉट और प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, इसलिए ये दोनों फील्ड के मेंबर्स हैं
और ये दोनों फील्ड के मेंबर है और तीसरा एलिमेंट 0 है, मतलब ये W का मेंबर होगा। डेट इज प्रूफ हो गया कि A अल्फा प्लस B बीटा W का मेंबर है। अल्फा बीटा हम W का मेंबर लिए थे, प्रूफ कर दिए कि A अल्फा प्लस B बीटा भी W में है, मतलब W सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ट्रिपलेट का सेट है, ये भी ट्रिपलेट का सेट है W, लेकिन कैसे ट्रिपलेट का सेट है? जिसके तीनों कंपोनेंट का सम 0 है, जिसके तीनों कंपोनेंट का सम 0 है, ऐसे ही ट्रिपलेट का कलेक्शन है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? V3 का सबसेट होगा। अब इसे भी सब स्पेस प्रूफ करना है, तो सब स्पेस प्रूफ करने का फिर वही तरीका, W को सब स्पेस प्रूफ करना है तो W के दो मेंबर ले लेते हैं, अल्फा और बीटा, और ये दोनों W के मेंबर हैं। इसका मतलब इसके तीनों कंपोनेंट का सम 0 होगा और इसके भी तीनों कंपोनेंट का सम 0 होगा, यानी अल्फा और बीटा के ये जो तीनों कंपोनेंट हैं उनका सम 0 होगा। और ए बी फील्ड का मेंबर ले लिए। इस प्रकार अल्फा बीटा W का मेंबर है, ए बी एफ का मेंबर है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी W में होगा। तो पहले हम ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए अल्फा की जगह A1 A2 A3 प्लस बी बीटा की जगह B1 B2 B3, इसको मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो ये प्राप्त हो जाएगा W का मेंबर। अब ये W का मेंबर है, लिख तो दिए, लेकिन रीज़न बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रिपलेट W का मेंबर कब बनता है? जब इसके तीनों कंपोनेंट का सम 0 होता है। तो ये भी W का मेंबर कब होगा? जब इसके भी तीनों कंपोनेंट यानी इन तीनों का सम 0 होगा। तो पहले इन तीनों का हम सब निकाल के देखते हैं, तीनों का प्लस कर देते हैं, इससे इससे और इससे A कॉमन आ गया और इन तीनों से B कॉमन आ गया, और ये A1 प्लस A2 प्लस A3 यहाँ से 0 है। अब B1 प्लस B2 प्लस B3 भी यहाँ से 0 है, तो A डॉट 0 प्लस B डॉट 0 यानी 0। तो इन तीनों का भी सम 0 आ गया और ये फील्ड के मेंबर हैं। और जिन तीनों का सम 0 आता है, ऐसा वेक्टर जिसके तीनों कंपोनेंट का सम 0 आता है, वो W का मेंबर होता है। इससे क्लियर हो जाता है कि A अल्फा प्लस B बीटा W का मेंबर है, और इसलिए W भी क्या हो जाएगा? सब स्पेस। तो क्लियर हो गया होगा सब स्पेस प्रूफ करने का ये तरीका बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन देख चुके। अब चलिए थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए वेक्टर सब स्पेस। यहाँ ये प्रूफ करना है कि दो सब स्पेस लें अगर वेक्टर स्पेस VF के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है? एक सब स्पेस होता है। तो W1 W2 दो सब स्पेस हम ले लेते हैं V के, और क्या प्रूफ करना है? W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस है VF का। अब इसको सब स्पेस प्रूफ करना है तो फिर वही तरीका यूज़ करना होगा जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस देखे हैं उसमें यूज़ किए हैं। मतलब इसके लिए इसके 2 एलिमेंट ले लेंगे, अल्फ़ा और बीटा, और क्या प्रूफ कर देंगे? A अल्फ़ा प्लस B बीटा भी इसमें बिलोंग करता है। लेकिन हम इसमें 2 एलिमेंट एज्यूम कब कर पाएंगे? जब हम पहले ये बता देंगे कि ये नॉन एम्प्टी है। ये नॉन एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नल सेट होगा तो कहाँ से एलिमेंट एज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको हम नॉन एम्प्टी सेट प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि W1 और W2 दोनों सब स्पेस है, और सब स्पेस है मतलब 0 एलिमेंट को, मतलब वेक्टर 0 को तो दोनों के दोनों कॉन्टेन करेंगे। तो 0 W1 में भी होगा, 0 W2 में भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को रखेगा। तो 0 दोनों में है, इसलिए उसके इंटरसेक्शन में होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में
कम से कम एक मेंबर तो है, कम से कम एक मेंबर है, इसलिए क्या होगा, ये नॉन एम्प्टी होगा। और नॉन एम्प्टी है इसलिए हम इसमें अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हम W1 इंटरसेक्शन W2 में दो मेंबर लिए, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया कॉन्सेप्ट, और ए बी फील्ड का। और क्या प्रूफ कर देंगे कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, ये प्रूफ कर देंगे। तो अब देखिए अल्फ़ा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब W1 में भी बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा। अब W1 सब स्पेस है और W2 भी सब स्पेस है, और फिर से W1 W2 सब स्पेस है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो पहले क्वेश्चन में किए। ये सब स्पेस है इसलिए ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W1 में होगा, ये भी सब स्पेस है इसलिए ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W2 में भी होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W1 और W2 दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन में होगा। तो अल्फ़ा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 का मेंबर लिए थे और प्रूफ करके बता दिए कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसलिए ये सब स्पेस होगा। तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज सब स्पेस। अभी हमने जो थ्योरम देखा उस थ्योरम में दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन देखा। अब ये क्या है, आर्बिट्रेरी, मतलब सब स्पेस की संख्या जितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 25, अगर उन सब का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी एक सब स्पेस होगा। तो ये है आर्बिट्रेरी का मतलब। वहाँ पर फिक्स था दो ही सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है, ये प्रूव किया। यहाँ आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी का मतलब तो आप लोगों ने पहले भी मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन को, आप लोगों ने एलजेब्रा जब स्टार्ट किए होंगे, जब ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे, फील्ड रिंग वगैरह, तब देखे होंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन को लिखने का तरीका ये है। ये क्या है, WI सच डैट I बिलोंग्स टू कैपिटल I। ये जो कैपिटल I होता है इंडेक्स सेट कहलाता है, इंडेक्स सेट। तो हमेशा जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन को मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे, सेट WI सच डैट I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट कैपिटल I। तो ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है किसका, सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VA। Then we have to show that the intersection of this collection is also a subspace of V। तो पहले क्या प्रूफ करना होगा, इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है सब स्पेस। तो जैसा लास्ट थ्योरम में किए, सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होगा। और नॉन एम्प्टी कैसे प्रूफ किए हैं, क्योंकि सब स्पेस जीरो एलिमेंट को कॉन्टेन करता है। तो ये भी जितने भी WI हैं, W1 W2 W3 W4, सब के सब स्पेस है, तो सब में ज़ीरो एलिमेंट होगा, तो जीरो बिलोंग्स टू WI। अब जीरो WI में है फॉर ऑल I, तो ज़ीरो क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो जीरो इंटरसेक्शन में है सभी, जीरो सारे WI में है, इसलिए इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में एटलीस्ट एक मेंबर है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गया। जस्ट पहले थ्योरम के जैसा क्लियर हो गया होगा। अब ये नॉन एम्प्टी हो गया तो हम इसमें एलिमेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो हम अल्फ़ा बीटा इस इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट एज्यूम किए और ए बी फील्ड का। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी इस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। कैसे करेगा देखिए, अल्फ़ा बीटा इंटरसेक्शन में है, मतलब अल्फ़ा बीटा सारे WI में होंगे, और अल्फ़ा बीटा सारे WI में है और इच WI इज सब स्पेस। तो ये सब स्पेस है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी WI में होगा फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I। तो ये सारे WI में है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा। तो प्रूफ हो गया, अल्फ़ा बीटा इंटरसेक्शन ऑफ WI का मेंबर है, और क्या प्रूफ कर दिए, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी इंटरसेक्शन ऑफ WI में है। इस प्रकार आर्बिट्रेरी कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस प्रूफ हो गया। अब हमने
ये देखा कि अगर हम दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा ही सब स्पेस होता है। लेकिन क्या हमने सोचा कि अगर दो सब स्पेस का यूनियन लेंगे तो क्या वो सब स्पेस होगा? तो ये वही थ्योरम है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दो सब स्पेस लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होता ही है, लेकिन उनका जो यूनियन है वो हमेशा सब स्पेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। दो वेक्टर स्पेस का यूनियन एक सब स्पेस हो ये जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है मतलब हो भी सकता है, दो सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस हो सकता है। तो कब हो सकता है? कोई कंडीशन होगा। तो हाँ है कंडीशन। क्या है? कि दो सब स्पेस का यूनियन तभी सब स्पेस होता है, कब होता है? इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंट इन अदर, यदि उनमें से एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस के अंदर हो, मतलब सबसेट हो। अब इसके पहले जो थ्योरम देखे हैं या फिर हम एक अलग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि दो सब स्पेस का यूनियन हमेशा सब स्पेस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल को अपने नोट्स में अवश्य शामिल कीजिए आप लोग। मैं इस मेरे वीडियो में उस एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। अब उसको आप लोग बुक से स्वयं करके देखिएगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। लेट W1 W2 be two subspaces of VA। और क्या ले लेते हैं? सपोज W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1। हम ये वाला कंडीशन एज्यूम करके चल रहे हैं। क्या वाला? वन इज कंटेंट इन अदर, दोनों में से कोई एक दूसरे के अंदर हो, यानी W1 W2 के अंदर हो या W2 W1 के अंदर, कोई भी हो, तभी ये यूनियन सब स्पेस होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे कि इन दोनों का यूनियन भी सब स्पेस होगा। देखते हैं इस केस में, दोनों में से एक केस, पहले ये वाला केस लेते हैं कि इफ़ W1 इज सबसेट ऑफ W2 देन क्या होगा? इनका यूनियन सेट थ्योरी से, जब कोई एक सेट दूसरे का सबसेट होता है और उन दोनों का यूनियन लिया जाता है तो किसके इक्वल आता है? जो बड़ा सेट होता है। तो W2 यहाँ बड़ा सेट है तो W2 के इक्वल आ गया। तो W2 तो ऑलरेडी सब स्पेस है ही, तो W2 सब स्पेस है, यानी W1 यूनियन W2 सब स्पेस प्रूफ हो गया। ये कंडीशन भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन होगा तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? W1, और W1 भी तो सब स्पेस है यहाँ से, तो W1 सब स्पेस है मतलब उसका यूनियन सब स्पेस है। तो अल्टीमेटली अगर W1 W2 के अंदर हो या W2 W1 के अंदर, तो इनका यूनियन क्या होता है? सब स्पेस होता है। ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखें। अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है V का। तो क्या प्रूफ करना होगा? W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1, दोनों में से एक अवश्य होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ VA। तो हमको क्या प्रूफ करना होगा? आइदर W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1। अब हम इसको कॉन्ट्रेरी एज्यूम करके चलते हैं। सपोज दोनों ही पॉसिबल नहीं, हमको प्रूफ करना है या तो W1 W2 का सबसेट है या W2 W1 का। अब हम कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज दोनों ही पॉसिबल नहीं है, मतलब W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं। तो अगर हम मानते हैं कि W1 W2 का सबसेट नहीं है, तो सबसेट रहता तो क्या होता? अगर W1 W2 का सबसेट रहता तो क्या होता? तब क्या होता? W1 के सारे मेंबर्स W2 में होते,
लेकिन अभी तो ये सबसेट नहीं है, यानी W1 के सारे मेंबर्स W2 में नहीं है। कम से कम W1 का एक मेंबर ऐसा होगा जो W2 में नहीं होगा। तो वो मेंबर हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा। अल्फ़ा W1 में तो है लेकिन W2 में नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं W2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ W1। W2 W1 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब W2 में एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होगा जो W1 में बिलोंग नहीं करेगा। वो मेंबर हमने क्या लिया यहाँ, बीटा। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हमने दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 में हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा W1 में है और बीटा W2 में है। तो W1 का कोई भी मेंबर लेंगे वो यूनियन में होगा, W2 का भी कोई मेंबर लें इन दोनों के यूनियन में होगा। इससे क्या आ गया, अल्फ़ा और बीटा दोनों W1 यूनियन W2 में हैं। अब W1 यूनियन W2 को हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पर, सब स्पेस। और ये सब स्पेस है तो इसके कोई भी दो मेंबर लेंगे तो उनका प्लस भी तो इसमें बिलोंग करेगा क्लोजर एक्सियम से। तो इसलिए इन दोनों का प्लस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में है, मतलब W1 में होगा या W2 में होगा। ठीक है, एटलीस्ट किसी एक में तो होगा ही। तो अल्फ़ा प्लस बीटा W1 में है और यहाँ से देखें इक्वेशन 1 से अल्फ़ा W1 में है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा W1 में है और अल्फ़ा भी W1 में है और दोनों W1 में हैं और W1 क्या है, सब स्पेस। तो सब स्पेस है तो इन दोनों का डिफरेंस भी W1 में होगा। सेम वैसी अल्फ़ा प्लस बीटा W2 का है और यहाँ पर बीटा W2 का है। तो ये दोनों W2 के मेंबर हैं और W2 क्या है, सब स्पेस है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस भी W2 में होगा। तो इनको माइनस करेंगे तो बीटा मिल जाएगा W1 में और यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा W2 में। मतलब ये हुआ कि बीटा W1 में हो गया या अल्फ़ा W2 में, जबकि इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बीटा W1 में नहीं है, यहाँ पर आ जा रहा है बीटा W1 में है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं अल्फ़ा W2 में नहीं है, यहाँ पर आ जा रहा है अल्फ़ा W2 में है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था कि W1 इज़ नॉट सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ W1। तो इसके कारण कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1। तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। वो एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा जिसमें ये है कि W1 और W2 सब स्पेस है लेकिन इनका यूनियन सब स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल को ज़रूर करिएगा। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं और इस डेफिनेशंस पे बेस्ड थ्योरम भी देखेंगे आगे। तो इसमें पहला डेफिनेशन देखते हैं, लीनियर सम। अब लीनियर सम क्या होता है, मान लेते हैं W1 और W2 V के कोई दो सब स्पेस है। तो लीनियर सम को किससे डिनोट किया जाता है, W1 प्लस W2 से। और कैसे डिफाइन होता है, W1 प्लस W2 इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। यानी W1 प्लस W2 किस टाइप के एलिमेंट्स का सेट होता है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप के एलिमेंट्स का सेट होता है। जहाँ अल्फ़ा 1 किसका मेंबर होता है, W1 का, और अल्फ़ा 2 किसका मेंबर होता है, W2 का। ये है W1 प्लस W2 लीनियर सम का डेफिनेशन। अब हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कॉन्टेनिंग एनी सबसेट V। V के किसी सबसेट को कॉन्टेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस। मान लेते हैं कि एस क्या है, V का एक सबसेट है, ओनली सबसेट, और T एक ऐसा सब स्पेस है V का जो एस को कॉन्टेन करता है। T के जैसे और भी सब स्पेस हो सकते हैं V के जो एस को कॉन्टेन करते होंगे। मतलब एस को कॉन्टेन करने वाले
V के बहुत सारे सब स्पेस हो सकते हैं और उन सब स्पेस में जो सबसे छोटा सब स्पेस होता है, उन सारे सब स्पेस में जो सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो S को रखता है, उसको क्या बोलते हैं? सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय S। क्या बोलते हैं उसको? सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय S। तो मान लेते हैं कि D एक ऐसा सब स्पेस है जो S को रखता है और S को रखने वाले और भी जो सब स्पेस हैं उनमें ये सबसे छोटा है। तब हम बोलेंगे T को, क्या बोलेंगे? T इज सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय S। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डिनोट किया जाता है। अब हम लीनियर स्पान का डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर स्पान क्या होता है? मान लेते हैं कि S क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। S be a non-empty subset of a vector space V. Then linear span of S is denoted by LS. लीनियर स्पान S के लीनियर स्पान को हम LS से डिनोट करते हैं। और कैसे डिफाइन होता है LS? S के जो मेंबर्स होते हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन का ये कलेक्शन होता है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए हो सकता है नया शब्द हो, तो मैं समझा देता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, ये जैसे S के मेंबर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, तो S के इन मेंबर्स में स्केलर का प्रोडक्ट किया जाए। स्केलर मतलब फील्ड के मेंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए इनके साथ और प्लस कर दिया जाए आपस में, तो ये कहलाता है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, या फिर हम बोल सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इस कलेक्शन को S का लीनियर स्पान कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिए आप लोग, इफ S इज नॉन एम्प्टी सेट, अगर S नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका लीनियर स्पान कैसा होगा? उसमें सिंगल एलिमेंट होगा, 0 वेक्टर। तो ये हो गया 3 डेफिनेशन। अब हम इसी डेफिनेशन पे बेस्ड ये थ्योरम देखते हैं। तो थ्योरम क्या है देखें, द लीनियर स्पान LS ऑफ ए सबसेट S, द लीनियर स्पान LS ऑफ ए सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज ए सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय S। मतलब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है LS S से जनरेटेड एक सब स्पेस है। S से जनरेटेड एक सब स्पेस है प्रूफ करना है, मतलब इसका मतलब ये है कि LS मतलब लीनियर स्पान S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है। यानी हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो LS इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर S, ऐसा डिनोट करते हैं। अब इसका प्रूफ LS क्या होता है अभी हमने देखा, S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट। अब हमको इसको क्या प्रूफ करना है? S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है। तो सबसे पहले 3 बात आती है इसके अंतर्गत, क्या प्रूफ करना है? LS S को रखने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है। तो क्या क्या पॉइंट आ गया? सबसे पहला पॉइंट आया LS सब स्पेस है, दूसरा पॉइंट आया S को रखता है, और तीसरा पॉइंट आया सबसे छोटा सब स्पेस। मतलब सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे LS सब स्पेस है, फिर हम प्रूफ करेंगे LS S को कंटेन करता है, फिर हम प्रूफ करेंगे कि LS सबसे छोटा सब स्पेस है जो S को रखता है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम सब स्पेस प्रूफ करते हैं। LS को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए
वही तरीका जो आज हमने पहले क्वेश्चन से शुरुआत की थी, जिस तरीके का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा बीटा एल एस का मेंबर ले लेते हैं और ए बी एफ का मेंबर ले लेते हैं। अब अल्फ़ा बीटा एल एस का मेंबर है, मतलब एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कैसा होगा? अल्फ़ा ऐसा, बीटा ऐसा होगा, जहाँ पे जो A1 A2 AN और B1 B2 BM है, ये फील्ड के मेंबर होंगे, और जितने अल्फ़ा और बीटा दिखाई दे रहे हैं ये सब एस के मेंबर होंगे, क्योंकि एस का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी एल एस में है। तो कैसे प्रूफ करते हैं? पहले ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाल लेते। ए अल्फ़ा की वैल्यू ए प्लस बी बीटा की वैल्यू ए। अब ए का मल्टीप्लाई कर दिए, बी का मल्टीप्लाई कर दिए, ए वन अल्फ़ा वन, ए टू अल्फ़ा टू प्लस ए एन अल्फ़ा एन प्लस बी वन बीटा वन प्लस बी एन बीटा एन। ये किसका कॉम्बिनेशन है? अल्फ़ा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अल्फ़ा और बीटा किसके मेंबर है? एस के। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये एस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और एस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होता है? एल एस में। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एल एस का मेंबर हो गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एल एस सब स्पेस है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एस सबसेट है एल एस का, मतलब एल एस तो सब स्पेस है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं एल एस एस को कॉन्टेन करता है। तो इस स्टेप के बाद क्या प्रूफ हो जाएगा? एल एस एस को रखने वाला एक सब स्पेस है। तो चलिए पहले ये प्रूफ करते हैं। तो एस सबसेट ऑफ एल एस कैसे प्रूफ करेंगे? एस का एक आर्बिट्रेरी मेंबर अल्फा आई ले लिए। तो अल्फा आई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 इंटू अल्फ़ा वन प्लस 0 इंटू अल्फ़ा टू प्लस डेस डेस प्लस 1 इंटू अल्फ़ा वन प्लस 0 इंटू अल्फ़ा आई प्लस 1। तो आखिर ये अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा आई प्लस 1 किसके मेंबर है? एस के। और ये एस के मेंबर्स का क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन है। और इसलिए किस में होगा? एल एस में। यानी अल्फ़ा आई एल एस का मेंबर हो गया। तो अल्फ़ा आई एस का लिए थे, एल एस में हो गया, यानी प्रूफ हो गया एस सबसेट ऑफ एल एस। तो इससे क्या क्लियर हुआ? एल एस इज सब स्पेस ऑफ वी कॉन्टेनिंग एस। अब लास्ट स्टेप में प्रूफ करना है सबसे छोटा सब स्पेस है। तो देखिए डेफिनेशन से हम देख चुके हैं, ये किसको डिनोट करता है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस कॉन्टेनिंग एस। और अभी हमने क्या प्रूफ किया? एल एस इज ए सब स्पेस कॉन्टेनिंग एस। ये एल एस एस को कॉन्टेन करने वाला एक सब स्पेस है, और ये भी एस को कॉन्टेन करता है, लेकिन स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। तो ये स्मॉलेस्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? एल एस से छोटा हो जाएगा, यानी एल एस का सबसेट हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है? एल एस इज सबसेट ऑफ स्मॉलेस्ट सब स्पेस। कैसे प्रूफ करेंगे? अल्फ़ा हम एल एस का मेंबर ले लेते हैं। एल एस का है मतलब एस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन किसका मेंबर है? एस का। और एस का मेंबर है यानी इस सब स्पेस में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये सब स्पेस कैसा सब स्पेस है? एस को कॉन्टेन करने वाला। तो एस के सारे मेंबर्स यहाँ पे होंगे। तो ये सारे मेंबर्स इसमें हैं। तो ये इस सब स्पेस में है। तो ये सब स्पेस है, तो ये तो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा, यानी हम इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें तब भी से इसमें बिलोंग करेगा, और आपस में प्लस भी कर देंगे तब भी से इसमें करेगा, क्योंकि ये सब स्पेस है यानी डॉट और प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। और ये किसके इक्वल है? यहाँ से देखें अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इसका मेंबर हो गया। तो अल्फ़ा एल एस का मेंबर एज्यूम किए थे, इसमें आ गया। तो एल एस सबसेट ऑफ स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ एस। तो 1 और 2 को मिला दें तो इस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों से पुनः यही बोलूँगा कि आप लोग इसको एक बार और अच्छे से देखिए। एक बार समझ में ना आया तो दूसरी बार देखिए, और उसके बाद बुक स्टडी कीजिए और नोट्स बनाइए। ये कंटिन्यू जारी रखिए। और अगर वीडियो लेक्चर आने में लेट होता है तो आप लोग
फिर से रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जो पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनका आप लोगों ने नोट्स बना लिया है, उसका बार बार रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना इजी होते जाएगा ये मैथ्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।